दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वार के बीच एक तरफ कई मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन को धोखा देते हुए अपने बिजनेस और पैसों से मतलब रखा, तो दूसरी तरफ यमन, ईरान जैसे देशों ने उसका साथ दिया, जिससे उनकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन एक और देश है जिसने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए कई काम किए हैं, वो देश है ओमान। दोस्तों, सऊदी अरब, यमन और यूएई से बॉर्डर शेयर करने वाला अरब देश ओमान है, जो न सिर्फ काफी ज्यादा अमीर है बल्कि गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हरमुज जैसी काफी इंपॉर्टेंट समुद्री लोकेशंस को कंट्रोल भी करता है। ओमान और इजराइल ने कई बार अपने रिलेशंस नॉर्मल करने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में जब इजराइल फिलिस्तीन का कोई भी वार हो जाता था तो इस सिचुएशन में ये रिलेशंस बनने से पहले ही खत्म हो जाते थे। ओमान इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर 1994 में इजराइल के साथ ओमान ने अनऑफिशियल ट्रेड रिलेशंस शुरू किए थे, लेकिन सन 2000 में उन्हें खत्म कर दिया गया था। 2018 में फिर इजरायली पीएम ने अपने रिश्ते जोड़ने की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद फरवरी 2019 में ओमान के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ बिन अलवी ने कहा था कि हम इजराइल के साथ रिलेशन तब तक नॉर्मलाइज नहीं कर सकते जब तक एक आजाद फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाता है। 2023 में ओमान ने इजराइल के हवाई जहाजों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन दे दी थी, लेकिन जब से इजराइल फिलिस्तीन वार स्टार्ट हुआ है, गुस्साए ओमान ने ये परमिशन भी खत्म कर दी है। ओमान का एयर स्पेस यूज करके पूर्वी देशों की तरफ इजराइल के लिए अपने प्लेन्स को भेजना काफी आसान और सस्ता हो जाता है, वरना उसे काफी ज्यादा घूम कर जाना पड़ता है, क्योंकि ओमान के अलावा उसके पड़ोस में यूएई है, लेकिन उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश मौजूद हैं जिनका एयर स्पेस भी वो यूज नहीं कर सकते। इजराइल धीरे धीरे अरब देशों से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था, पर जब से ये जंग शुरू हुई है, कई देशों के साथ ऐसा कर पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ओमान के लोगों ने न सिर्फ गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए, बल्कि ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल पर वार क्राइम का मुकदमा चलाने की कोशिश भी कर रही है। दोस्तों, ओमान गल्फ के ताकतवर और अमीर देशों में गिना जाता है। इनका एनुअल मिलिट्री बजट 8.3 बिलियन डॉलर्स है। इनकी आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। इनकी लैंड आर्मी को रॉयल आर्मी ऑफ ओमान कहा जाता है। इनके पास 121 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा 15 मोबाइल आर्टिलरी यूनिट, 168 टोव्ड आर्टिलरी और 12 रॉकेट आर्टिलरी भी मौजूद हैं। इनके पास जो मेन बैटल टैंक है वो ब्रिटिश मेड चैलेंजर 2 है। इसके अलावा ओमान के पास अमेरिकन M60A1 और A3 टैंक भी मौजूद हैं। इनके पास सबसे खतरनाक हथियारों में से एक जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन भी मौजूद है, जिसे ओमान ने यूएसए से बाय किया है। ये एक तरह का ग्लाइड बॉम्ब है जो टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए पहुंचता है। ओमान के पास काफी खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम ओमान पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स है। इसकी यूनिफॉर्म काफी मिस्टीरियस फुल ब्लैक कलर की होती है। बात करें ओमान की काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री शाखा यानी इनकी नेवी की, तो इनकी नेवी को रॉयल नेवी ऑफ ओमान कहा जाता है। ओमान की गवर्नमेंट नेवी पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इस देश की कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन और अरब सागर से मिलती है। साथ ही ये बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास भी हैं, जहां से सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत और इराक जैसे टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स का ऑयल गुजरता है। यहाँ पर अमेरिकन नेवी और ईरानियन नेवी के बीच तनाव बना रहता है। ओमान की नेवी ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए खरीफ क्लास कॉर्वेट शिप और काहिर क्लास कॉर्वेट शिप जैसे नेवल एसेट्स को बाय किया है। खरीफ क्लास 99 मीटर लंबी और 2660 टन वजनी वारशिप है। इसमें 76 mm की मशीन गन, 2 30-30 mm की गन और 12 सरफेस टू एयर मिसाइल, 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगी होती हैं। इसके अलावा इनके पास अल ओफूक, अल बुशरा क्लास एटसेट्रा जैसी बहुत सी कैटेगरी की वारशिप्स मौजूद हैं, जिनकी बदौलत ये देश स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास एक की प्लेयर का काम कर रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओमान दुनिया भर में अपनी शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। इस देश में बने हुए शिप्स को दुनिया के बेस्ट शिप्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कई जनरेशन से समुद्र के किनारे होने की वजह से शिप बिल्डिंग की कला में माहिर हो गए हैं। पर फिर भी ओमान की नेवी जितने भी शिप्स ओन करती है वो सभी मिलिट्री शिप्स या तो यूरोप के हैं या फिर अमेरिका के हैं। दोस्तों, ओमान की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान कहा जाता है। इसके पास 128 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 29 फाइटर जेट, कुछ अटैक एयरक्राफ्ट, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं। इनकी एयरफोर्स के पास F-16
F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट मौजूद है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर होती है और रेंज 4400 किलोमीटर है। इसके अलावा ओमान की एयरफोर्स ने यूरोफाइटर टाइफून को भी खरीदने का प्लान किया है। इस एयरक्राफ्ट को ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है। ये फाइटर जेट अब काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि इसे कतर, सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश भी यूज कर रहे हैं। ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस 4th जनरेशन फाइटर जेट्स में शुमार किया जाता है। इसमें लगे एडवांस रडार और सेंसर्स की मदद से काफी इफेक्टिव तरीके से लैंड और एयर टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है। दोस्तों, ओमान अपनी टोटल 45 लाख की आबादी के हिसाब से एक ताकतवर और काफी अमीर देश है। वहीं यूएई और बहरीन की तरह ये भी इजराइल के साथ एक टाइम लग रहा था कि रिलेशंस काफी जल्दी जोड़ लेगा, लेकिन 2023 से हालत काफी ज्यादा बदल गए हैं। इसी साल ओमान की संसद में बिल पास किया गया है जिसमें इजराइल से किसी भी तरह के रिलेशंस या इंटरेक्शन कोई भी ओमानी इंसान, सेलिब्रिटी या कंपनी करती है तो उसे ओमान में एक क्राइम माना जाएगा। इवन इजराइल के साथ किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना भी क्राइम की श्रेणी में रख दिया गया है। ओमान के पूर्व रूलर सुल्तान कबूस बिन साइद इजराइल के काफी करीब आते दिख रहे थे। उन्होंने 2018 में इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने यहाँ बुलाया भी था, लेकिन 2020 में सुल्तान कबूस की मौत हो गई और नए सुल्तान बने हातिम बिन तारिक, जिन्होंने इजराइल से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और अब ये देश इजराइल के ऊपर इंटरनेशनली वार क्राइम का मुकदमा चलाने की कोशिश भी कर रहा है। इजरायली मीडिया की माने तो ओमान ऐसा अपने समुद्री सीमा से सटे हुए देश ईरान को खुश करने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।